आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत की पक्की थी हार, लेकिन तभी दो फैसलों ने कर दिया अचानक से चमत्कार और हारी बाजी भारत को जिताई। सिर्फ इस दो गेंदों ने पूरे मैच को ही पलट डाला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि भारतीय महिला टीम ने विश्व कप का जीतने का रिकॉर्ड ही ना सिर्फ बनाया है, बल्कि चारों तरफ सुर्खियां भी बटोर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक समय ऐसा भी आया था कि मानो ये मुकाबला जो है वो हमारे हाथों से फिसलता सा नजर आ रहा था, लेकिन वहां से भी केवल दो गेंद लगी और कप्तान की वो इस तरीके का मास्टरमाइंड था कि उसको साउथ अफ्रीका समझ ही नहीं पाई, और जब तक या यूं कहूं कि समझे तब तक वो गेम से बाहर जा चुके थे। दरअसल इस वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कप्तानी की काफी ज्यादा बातें हुई हैं, काफी ज्यादा आलोचनाएं हुई हैं, काफी ज्यादा लोगों ने कहा कि यार यहां पर ये बैटर हो सकता था, वहां पर वो बैटर हो सकता था। और इंडिया की अगर हार के सबसे ज्यादा कोई बड़ा जिम्मेदार है तो वो कप्तान हरमनप्रीत कौर है, क्योंकि इंग्लैंड वाले मुकाबले में जहां पर टीम इंडिया को जीतना चाहिए था वहां पर टीम इंडिया हार गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां पर टीम इंडिया को जीतना चाहिए था 325 रन बनाने के बाद भी वहां पर टीम इंडिया भी हार गई। तो ऐसे तौर पर सीधा जितने भी सवाल थे वो कप्तान के ऊपर ही दाग दिए गए और कप्तानी पर सवाल उठाए लग गए। फाइनल में एक बार फिर से मौका था और ऐसा मानो कि कप्तान हरमनप्रीत ने वो सारे फैसले जो है वो अपने फाइनल के लिए ही बचा के रखे हो, और फाइनल में दो ऐसे बड़े फैसले लिए उन्होंने जो एकदम ही सभी को चौंकाने वाला था, और उस फैसले ने वर्ल्ड कप भी दिला दिया, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल बात करें शुरू से तो आप सभी को पता होगा कि मुकाबला जो है वो 2 घंटे लेट से चालू हुआ था। सबको लगा था कि ओवर्स में कटौती होगी, क्योंकि 2 ओवर काफी लंबा टाइम होता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां के जो ग्राउंड्समैन थे, जो स्टाफ थे, विकेट को काफी अच्छा बना दिए थे, ग्राउंड को काफी ज्यादा प्रिपेयर कर दिए थे। ऐसे तौर पर एक भी ओवर में कट ऑफ नहीं होता है, और साउथ अफ्रीका कैप्टन लोरा वोल्फर्ड जो है वो टॉस जीतती है और साथ ही साथ इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण करती है। ऐसे तौर पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा इजी हो जाता, क्योंकि वहां पर ड्यू भी आती, और वैसे भी नवी मुंबई में हमने देखा है कि चेस करना आसान होता है। भारत ने यहीं पर 338 रन चेस किए थे। तो ऐसे तौर पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है। भारतीय टीम अच्छा स्कोर दर्ज करती है, 299, 300 लगभग, ये कम नहीं होते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम के लिए ये ज्यादा भी नहीं थे, क्योंकि अभी उन्होंने भारत के सामने ही चेस किया था बड़ा, और अभी पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में तकरीबन वो 300 से प्लस का स्कोर कर आ रही थी, तो ये उनके लिए उतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। लेकिन जब उनकी कप्तान और ओपनर बल्लेबाज आती हैं तो वहां पर एक अच्छी साझेदारी होती है 62 रनों की। वहां से लग रहा होता है कि टीम इंडिया जो है वो किस तरीके से पहला विकेट निकालेगी, कहां पर क्या होगा कि विकेट एक मिल जाए ताकि मुकाबला जो थोड़ा बहुत फंसता हुआ नजर आए। लेकिन पहला विकेट जब 62 रनों पे रनआउट के थ्रू गिरता है तो वहां पर थोड़ी बहुत जो है वो आशा जगती है कि चलो हम गेम में वापस आए। दूसरी विकेट भी जल्दी गिर जाती है, लेकिन तीसरी विकेट के लिए अगर आप देखोगे तो तीसरी विकेट के लिए लोरा वोल्फर्ड और सनी लुइस ने 52 रन और जोड़े। मतलब तकरीबन जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था वो 110-120 के पार चला गया था, और वहां से अभी केवल उनका 2 विकेट ही गिरा था। तो ऐसे तौर पर जो उनके लिए आने वाला स्कोर था वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन वहां से 21वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत ने गेंद जिसको थमाई वो चर्चा का विषय बन गया। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, कहा कि इस तरीके की गेंदबाजी इस समय पर इनको कराने की जरूरत क्या थी। दरअसल मैं बातें कर रहा हूं शेफाली वर्मा की, जो अभी पहले पारी में 87 रनों की पारी खेलकर आ रही थी। उनको अक्सर हम लोग गेंदबाजी करते हुए देखते भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको गेंद थमाई गई, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया, मतलब अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाया। वहीं पर 21वां ओवर समाप्त हो गया पूरा, 22वां ओवर आया, 23वें ओवर में फिर से उनको हरमनप्रीत कौर ने लाया और ये दूसरा बड़ा फैसला लिया, और दूसरे ओवर में लगातार उन्होंने मैरिजन कैप को आउट किया। पहले उन्होंने सनी लुइस को आउट किया कि 52 रनों की साझेदारी टूटे, फिर उन्होंने मैरिजन कैप को केवल 2 रनों पर ही आउट कर दिया। मैरिजन कैप वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड मानी जाती है वुमेन्स कैटेगरी में, और ये अगर क्रीज पर खड़ी रहती तो कोई भी स्कोर था जो वो छोटा लगता, क्योंकि लोरा वोल्फर्ड ऑलरेडी सेट थी, और ऐसे तौर पर एक और ऐसी अनुभवी खिलाड़ी उनके साथ मिल जाती तो कोई भी स्कोर जो था वो छोटा लगने लगता साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन इन 2 गेंदों ने और कप्तान हरमनप्रीत के इन 2 बड़े फैसलों ने कि 2 ओवर उनको लगातार कराना कहीं ना कहीं मुकाबले में
एक अलग ही रुख ला दिया। और जैसे ही ये 2 बड़े विकेट शेफाली वर्मा ने अपने नाम किए, साथ ही साथ देखा जाए तो अब आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा वहां से अपना गेम चालू करती है और विकेट लेने का काम सिलसिला चालू करती है। विकेट लेने का सिलसिला यूं खत्म होता है कि वो देखते देखते पंजा ले जाती है और उसके बाद भारतीय टीम जो ये मुकाबला है वो फाइनल में आखिरकार जीत जाती है। लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और सबसे ज्यादा बदलाव तभी हमने देखा जब शेफाली वर्मा को गेम में लाया गया और उन्होंने बल्लेबाजी तो कमाल कर दिया था, अपना काम कर दिया था। कप्तान चाहती तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाती और बस बाउंड्री उनको फील्डिंग करवाती, लेकिन उनको गेम में रखने के लिए जब उनको बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया तो अचानक से उन्होंने 2 विकेट भी ले लिया और यहां पर जो है वो पूरा गेम टर्न आउट हो गया। जो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था वहां से जो मुकाबला है वो पूरा की पूरा भारत की तरफ आ गया। मतलब देखो इसी तरीके के जो अक्सर है मुकाबले बदलते भी है, जो अनसर्टेन सी चीज हो जाती है जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होता है, वो चीजें जब हो जाती है तभी आप वर्ल्ड कप जैसे ट्रॉफियां जो जीत पाते हो। वेल अगर आप लोग भी यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो और हम आप सभी के लिए बना सके।